जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा होती है तब मानव जीवन में मानव को संत महापुरुष की संगति प्राप्त होती है और संत महापुरुष की संगति से मानव जीवन का सुधार ही नहीं, मानव जीवन में जीव का उद्धार हो जाता है। जीव का उद्धार हो जाता है साधु संगति से। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा और बढ़ करके कहा, तुलसी कब न्यू योग ते सत्संगति जब होए, राम मिलन संशय नहीं कहे सुमति सबको। गोसाई जी कहते हैं, संत महापुरुष की संगति जो होता बहुत लाभप्रद होता है। तुलसी कबने योग ते अकारण बस भी संयोग से संत महापुरुष का दर्शन हो जाता है। तो गोसाई जी कहते हैं कि उस दर्शन से जीव को कितना लाभ होता है कि परम प्रभु परमात्मा से उनका मिलन हो जाता है। यह जीव जो है उस परम पिता परमात्मा का अंश है, जो जड़ चेतन की ग्रंथि में पड़ा हुआ है। लेकिन संत महापुरुष के दर्शन से यह जीव उस परम पिता परमात्मा से अर्थात अपने अंशी से मिलन हो जाता है। इतना बड़ा लाभ होता है। गोसाई जी कहते, मैं कहता हूँ से कहे सुमति सबको। जितने सज्जन महापुरुष हुए हैं सबका विचार है, सबका कहना है। ऐसे संत में जो दीक्षा देने वाले होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं, वो व्यक्ति विशेष सतगुरु कहलाते हैं। वो सतगुरु की क्या महिमा है अभी हम लोग सुने। आज का दिन जो है ये रविवार है ना। रविवार दिन क्यों नाम पड़ा? तो रवि मने होता है सूर्य। सूर्य के नाम पर यह दिन बनाए, जिसको बार मने होता है दिन अन्य रविवार। सूर्य के नाम पर जो दिन बना वही रविवार कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? गोसाई जी कहते हैं, रवि पंचक जाके नहीं। सांकेतिक भाषा है। रवि पंचक जाके नहीं, अर्थात रविवार के 5वां दिन को रवि पंचक कहा है। रविवार के 5वां दिन हम लोग गिनते हैं तो 5वां दिन कौन होता है? गुरुवार होता है। गिन करके हम लोग देख लें। रविवार का 5वां दिन गुरुवार होता है, इसलिए उनको रवि पंचक कहा। गोसाई जी कहते हैं रवि पंचक जाके नहीं, अर्थात जिस मनुष्य को
सच्चे संत गुरु से भेंट नहीं हुई है। जो सच्चे संत सदगुरु के शिष्यत्व को स्वीकार नहीं किया है, क्या होगा? रवि पंचक जाके नहीं, कब होगी चतुर्थी न। रविवार के चौथा दिन को हम लोग गिनते हैं। रविवार का चौथा दिन होता है बुधवार। गोसाई जी कहते हैं जिस मानव को सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, उनके शिष्य नहीं बने, तो उनके अंदर में कभी सुबुद्धि नहीं हो सकती है। जिसके पास सुबुद्धि नहीं होगी तो उसके पास क्या होगी? कुबुद्धि होगी। इसलिए कि सुबुद्धि का उल्टा होता कुबुद्धि। जिस मानव को सच्चे सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए, उनसे शिक्षा दीक्षा नहीं लिए, तो उनके जीवन में उनके अंदर सुबुद्धि कभी आ नहीं सकती है। और सुबुद्धि नहीं आएगी तब रवि सप्तक घेरे रे। रवि सप्तक का अर्थ होता है रविवार के 7वां दिन। रविवार का 7वां दिन होता है शनिवार। होता है कि नहीं होता है? शनिवार जो है शनि ग्रह के नाम पर बना है। गोसाई जी कहते हैं जिसको सच्चे सद्गुरु नहीं प्राप्त हुए, उनको सुबुद्धि नहीं होगी, और जिसको सुबुद्धि नहीं होगी वो शनि ग्रह के घेरे में जीवन बिताएंगे। शनि ग्रह लाभदायक होता है कि दुखदायक होता है? समझ जाइए गुरु की क्या महत्ता है। गोसाई जी कहते हैं उनका जीवन शनि ग्रह के घेरे से में पड़े रहेंगे, शनि ग्रह से ग्रसित रहेंगे। अर्थात संसार में जो काज नहीं करना चाहिए वही काज कुबुद्धि कराते हैं। कुबुद्धि वही काज कराते हैं, और कुबुद्धि के कारण शनि ग्रह के घेरे में पड़े रहते हैं। तो कब होके तृतीया नाम? तृतीया कहते हैं रविवार के 3रा दिन अर्थात मंगलवार। उसका जीवन कभी मंगलमय नहीं हो सकता, आनंदमय नहीं हो सकता, सुखप्रद नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। सद्गुरु जो होते हैं आनंद की मूर्ति होती है। मंगल मूर्ति सद्गुरु वो करते हैं क्या? ये अंधकार में पड़े हुए जीव, अज्ञानता में पड़े हुए जीव को अज्ञानता से ऊपर उठा करके सद्ज्ञान दे करके उस परम प्रभु परमात्मा जो सबके आधार है, उस परम प्रभु परमात्मा से मिला देते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की परिभाषा भी दी है। गुरु की परिभाषा में उन्होंने कहा ज्ञान के अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसी दास। ज्ञान के अज्ञान बिनु,
जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो अज्ञानता रूपी अंधकार से ऊपर उठे हुए रहते हैं। अज्ञानता से ऊपर उठ करके ज्ञान की बात करते हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, अंधकार से जो ऊपर उठ जाते हैं, इसीलिए उसका श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दीप दृष्टि ये होती। ऐसे सदगुरु जो अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश में जाकर के प्रकाश की बात कहते। कौन प्रकाश? बाहर के प्रकाश नहीं, अंदर के प्रकाश। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज की वाणी हम लोग पढ़ते हैं, जब लगे नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगे जग जोनी, भ्रमत सपने हो सुख नाई। उस प्रकाश में पहुंच करके सदगुरु जो होते हैं वो प्रकाश की बात करते हैं। हमारे गुरु महाराज के कि नहीं के? गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सभी लोग आते हैं ना, गाते हैं। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। क्या होता है? ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निशि अंधारी हदस भागी, दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, सुरत सार शब्द लागी। बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही कर निश दिन जागी। सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अर्थात जो नौ द्वार से ऊपर उठ करके दशम द्वार में प्रवेश करके अंधकार को समाप्त करके जो प्रकाश में चले जाते हैं। गोसाई जी कहते हैं, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु। निर्गुण की बात, जो सगुण से ऊपर उठ करके निर्गुण में जिनका पहुंच हो जाए, वो निर्गुण निराकार क्या है? वो परमात्मा है। परमात्मा का जो शब्द है, जिस शब्द को हम लोग संसार में प्रभु का नाम कह करके पुकारते हैं, ओम। ओम जो है वही आदि शब्द है, निर्गुण शब्द है, वही है ध्वन्यात्मक शब्द, वही है सार शब्द। जो सार शब्द को पकड़ता है वो सार तक उनकी पहुंच हो जाती है, परमात्मा तक उनकी पहुंच हो जाती है। जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो निर्गुण शब्द को पकड़ करके निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं, वो सगुण से रहित निर्गुण की बात बताते हैं। वो होते हैं गुरु, वही होते हैं संत सदगुरु। अभी सुने न कबीर साहब की वाणी में, कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार, सोई सतगुरु जान ये जो भवजल उतारे पार। जो कबीर साहब कहते हैं वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं वह गुरु जो होते हैं वो पार ब्रह्म परमात्मा से भी बढ़ करके होते हैं। इसे तो तीन लोक नौ खंड में गुरु थे बरान को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। एक महिला संत भी हमारे देश में, सहजो भाई। सहजो भाई के गुरु कौन थे? संत चरणदास जी महाराज।
देखी अज्ञानता से अपने शिष्य को गुरु कैसे ऊपर उठा देते हैं। सहजो भाई 16 श्रृंगार करके ससुराल जा रहे थे। ये अपने गुरु संत चरणदास जी महाराज को नमन करने के लिए जाती है। स्वाभाविक बात है, माताएं लोग जब ससुराल जाती है तो अपने नैहर के श्रेष्ठ जन को, गुरुजन को, विज्ञजन को नमन करती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। सहजो भाई इसी उद्देश्य से गए अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए, संत चरणदास जी महाराज को। और संत चरणदास जी महाराज क्या उनको आशीर्वाद देते हैं? संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। चलना है रहना नहीं, अर्थात जिस जीवन में आए हो, जिस शरीर में आए हो, यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। सजो भाई शरीर को 16 श्रृंगार से सजा करके गई थी, श्रृंगार करके गई थी। गुरु कहते हैं चलना है रहना नहीं। जिस शरीर को तूने 16 श्रृंगार से सजा करके आई हमारे पास, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, यह एक न एक दिन यह शरीर समाप्त होगा। चलना विश्वाविश, जितने भी संसार में आए हैं सब जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं। इसलिए संसार क्या, ये प्रदेश है। चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। सुन करके सहजो भाई की दिशा बदल गई। गुरु के शब्द रूपी बाण लगा सहजो भाई को और सहजो भाई की दिशा बदल गई। ससुराल नहीं गई और गुरु के श्री चरण में अपने को समर्पित कर देती है और ईश्वर भक्ति में जुट जाती है। और ईश्वर भक्ति करते करते गुरु की कृपा से वो भी महान संत के दर्जा में पहुंच गई। गुरु जो होते हैं वो शिष्य की काया को पलट देते हैं। वही सहजोबाई कहती है, राम तजो पै गुरु न विसारू, राम तजो पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। सहजोबाई कहती है, मैं राम को त्याग सकती हूं लेकिन गुरु को कभी भूल नहीं सकती हूं। राम तजो पै गुरु न विसारू, और गुरु के सम हरि को न निहारू। गुरु के समान जो होते हैं मैं राम को नहीं जानती, गुरु को जानती। क्यों? कि राम से अधिक कृपा गुरु की होती है, गुरु की होती है। सहजोबाई कहती है, हरि ने जन्म दियो जग माई, अर्थात परमात्मा ने इस संसार में शरीर दे करके भेज दिए। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। परमात्मा ने इस संसार में भेज दिया, जन्म दिया है, जिस कारण से बार बार जीव को मरना और जन्म लेना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है। यही है आवागमन के चक्र। सहजोबाई कहते, गुरु परमात्मा जो आवागमन के चक्र में भेज दिए।
जो आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, गुरु महाराज की वाणी में है। तो इस आवागमन के चक्र में जो है परमात्मा भेज दिया शिव को। लेकिन गुरु की कितनी बड़ी कृपा, गुरु ने आवागमन छुटाई। गुरु की ही कृपा से कोई आवागमन के चक्र से छूट सकता है। जब तक जीव का पीप से मिलन नहीं होगा, शरीर और शरीर के बंधन से जीव नहीं छूटेगा। ये शरीर जो है यह बहुत बड़ा बंधन है जीव के लिए। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। शरीर जो है जड़ है और जीव जो है चेतन है, दोनों बंधन में सम्मिश्रण हो गया है। इसीलिए रामायण हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ते हैं जड़ चेतन गुण दोष माया, विश्व के निकरतार, शांत हंस गुण गाय पय, परिहरि बारी विकार। यहाँ भी गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा ने जो ये सृष्टि किया है, यह जड़ और चेतन के साथ किया है। साथ साथ में गुण दोष दोनों दे दिया है। जड़ चेतन गुण दोष माया, विश्व की निकरतार, लेकिन शांत हंस गुण गाय पय, परिहरि बारी विकार। शांत रूपी हंस क्या करते हैं? जिस तरह हंस पक्षी असार के को त्यागता है और सार को ग्रहण करता है, अर्थात हंस में ऐसा गुण होता है कि दूध उनके सामने देता है उनको पीने के लिए, वैसे दूध नहीं पीता है। वो पहले अपना चोंच उसमें डालता है, और चोंच डालने पर क्या होता है, दूध में जो पानी का अंश रहता अलग हो जाता है और दूध का अंश अलग हो जाता है। देखते हैं ना, दूध में खटाई देते फटता है नहीं फटता है? छेना बनाते होंगे आप लोग, तो दूध में क्या करते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो डालने से क्या होता है, पानी अलग हो जाता है। दूध का जो सार होता है छेना के रूप में नहीं होता है। उसी तरह वो हंस जो है दूध में अपना चोंच देता है, चोंच में खटाई गुण रहता है, वो दूध फट जाता है, उसमें से सार को ग्रहण कर लेता है और असार रूप में जो पानी रहता है उसको वो छोड़ देता है। ठीक उसी तरह शांत रूप हंस जो होते हैं, वो गुण रूपी सार को ग्रहण करता है, अब गुण रूपी पानी को वो त्याग देता है। ऐसे होते हैं संत। तो वो गुरु जो होते हैं वो आवागमन के चक्र से छुटकारा दिला देते हैं। गुरु ने आवागमन छुटाए। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने ले छुटाई अनाथा। कहते परमात्मा ने जन्म भी दिया, साथ में चोर को भी लगा दिया। हम लोग कहते हैं ना, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए दर्शे। हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या करती है? परमात्मा को देखती है, परमात्मा के शब्द को सुनते हैं नहीं, परमात्मा के रस को चखते नहीं। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां तो संसार में विषयों की चोरी करती है, विषयों की चोरी करती है। लेकिन गुरु जो होता है
ये अनाथ जीव को हम शरीर में हैं और शरीर में रहते हुए हम इंद्रियों के घाटों में रहकर इंद्रियां जो क्या करना चाहते वही करते नहीं करते हैं। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु सभी चोर के नगर से ऊपर कर देते हैं। कभी साहब की बाने में तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियत से, तो गुरु महाराज इनकी व्याख्या कर दी। गुरु महाराज ने कहा जो मनुष्य सच्चे संत गुरु सदगुरु से दूर रह करके सत्संग भजन से जी चुरा करके रहते हैं वही है चोर। जो सच्चे संत गुरु के शरण में नहीं गए और सत्संग भजन में नहीं गए, सत्संग भजन से सदगुरु की समीपता से दूर रह गए, अर्थात सत्संग भजन से जो अपने जी को चुराते हैं, गुरु महाराज ने कहा वही इस संसार में चोर है। वो आखिर करते हैं क्या? वो विषयों के ही फेरे में लगे हुए रहते, विषय रूपी विष को ही पान करते हैं। सूरदास जी महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम सो कहा छिपी करुणा मैं सबके अंतर्जामी, जो तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी, भरी भरी उदर विषय को धावत जैसो शुकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सुख सागर में एक प्रसंग है, सुख सागर में एक प्रसंग है, वो इंद्र भगवान के विषय में है। भगवान इंद्र के मन में हुआ ये संसार के लोग जो है विषयों के थपेरे में रहकर दुख ही सहता है, मनुष्य को कहीं सुख लेश मात्र भी नहीं है, फिर मनुष्य के सुख में उलझे हुए हैं। मनुष्य के पास तो मैं सुख देखता नहीं हूं, लेकिन मनुष्य किस सुख में उलझे हुए, किस सुख में फंसे हुए हैं। यह विचार देवताओं के राजा इंद्र के मन में हो गया। इंद्र को हुआ एक बार मृत्यु लोग जाकर के देखना चाहिए कि मनुष्य को कौन ऐसा सुख है जिसमें वो अपने को आनंद मना रहा है। सुख तो उनके पास है नहीं। इंद्र मन में विचार किया, विचार करके चले वहां इंद्रलोक से ये नरलोक मनुष्य के सुख दुख को देखने के लिए। बड़ा रोचक कहानी है। तो वो इंद्र जो चले वहां से नरलोक आए, नरलोक में आ करके वो क्या किए, एक सुअर के शरीर को धारण कर लिया, अर्थात एक सुअरी के गर्भ से वो पैदा ले लिए। तो पैदा ले सुअर हो गए। तो सुअर कहाँ रहता है, क्या खाता है, वो तो सभी लोग देखते हैं। सुअर के पालने वाले अंतज लोग हैं, डोम हैं, जाएंगे आप डोम के घर पर दुर्गंध ही दुर्गंध हो जाएगा। मैं जब कभी मोहनी आश्रम जाता था साइकिल से या मोटरसाइकिल से, मोहनिया में देखा है वो लोग घर, उसी के रास्ता एक बीतता जगह कहीं पैखाना से खाली नहीं। अब दम घुटने लगता था। हमारे मकेशरवा कहा मोहनिया आने में बीच में ही नरक मिल जाता है, इन नरक को पार करना बड़ा कठिन है। कई बार कह चलिए वो नरक में क्या जाइएगा, दूसरे हो करके चलिए, वास्तव में बहुत दुर्गम। तो ऐसे स्थान में वो इंद्र आ गया। इंद्र आ गया तो शरीर के जैसे बंधन पड़ा, तो
विषय रूपी हवा उनको के ऊपर में चलने लगता है। सुअर के शरीर में आया और सुअर के शरीर में जैसा संग वैसा रंग, सुअर ही सुअर। अब सुअरे के साथ में घूमने लगा। अब सुख दुख क्या देखेगा। सुअर के शरीर में बढ़ते बढ़ते सियाना हो गया। सियाना हो गया, काम वासना के कारण एक सुअरी से प्रसंग हो गया। सुअरी के साथ रहने लगा तो कितने बाल बच्चे भी हो गए। अब बाल बच्चे पत्नी के साथ डोम के वो खोहर में कीचड़ में आनंद से रहता था। उधर इंद्रलोक खाली हो गया। देवगण सोचने लगा कि हमारे महाराज एकाएक कहाँ गायब हो गए। स्वर्ग में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सब गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु हमारे राजा कहाँ चले, इसका पता ही नहीं लग रहा है। आखिर हमारे राजा कहाँ मिलेंगे। बहुत ढूंढने के बाद भी पता नहीं चला। तो प्रभु आप तो बता सकते हैं कि हमारे राजा कहाँ हैं। भगवान विष्णु ने कहा देवगण से कि देखिए, आप सबके जो राजा हैं वो अभी नरलोक चला गया है। और नरलोक में इसलिए गया है कि उनके मन में यह कल्पना हो गई कि मनुष्य को तो सुख है नहीं, फिर किस सुख में मनुष्य जो है अपने को सुखी मानता है। तो मनुष्य के सुख को देखने के लिए दुख को देखने नरलोक में गया। लेकिन नरलोक में गया तो ऐसे शरीर में चला गया, एक सुअर के शरीर में चला गया। वो सुअर के शरीर में जाकर के अपने पत्नी के साथ बाल बच्चे के साथ खोहर में कीचड़ में पड़ा रहता। जाइए आप सब, यदि आप अपना राजा को इंद्रलोक लाना चाहते हैं तो सभी देवगण जाइए और अपने राजा को समझा बुझा करके ले आइए। सब पता दिए भगवान विष्णु। सब देवगण आए, गए डोम के खोहर में कीचड़ में। बहुत से सुअरी थी, उसी में वो इंद्र भी पड़ा हुआ था। भगवान विष्णु कह दिए थे सुअर तो बहुत मिलेगा। जिस रंग रूप के सुअर के शरीर में इंद्र थे वो रंग रूप भी बता दिए थे। इस रंग रूप के जो सुअर होंगे आप समझेंगे कि ये हमारे राजा। उस हिसाब से सब देवगण आ गए। आए तो खोहर में देखा यहाँ तो नरक है, सब मनुष्य भी नहीं आता, दुर्गंध कर रहा है, कीचड़ है, बदबू आ रही है। फिर भी किसी तरह गया, देखा, झांका तो रंग रूप से पहचान लिया कि यही लगता है हमारे राजा। कहने लगा देखिए आप किस घोर नरक में आ गए हैं। कहाँ स्वर्ग के राजा थे, स्वर्गाधीश थे। कितनी अप्सराएं आपकी सेवा में रहती थी, कैसा भोजन आप करते थे। यहाँ ये नीच शरीर में आ गए, सुअर के शरीर में आ गए, कीचड़ में पड़े हुए हैं। चलिए आपका राज सिंहासन अभी भी खाली है। सुअर के शरीर में वो इंद्र कहता है कि जाइए, मुझे स्वर्ग के सुख की आवश्यकता नहीं है। जो सुख हमको यहाँ हो रहा है ऐसा सुख मुझे कहीं नहीं होगा। देखते हैं हमारे बगल में हमारी पत्नी है, ये सारे बाल बच्चे हमारे हैं। हम अपने बाल बच्चे और पत्नी के साथ कितना प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। इस आनंद को मैं छोड़ दूंगा? कदापि नहीं छोड़ा। जाइए, हमको स्वर्ग सुख की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अब देवगण एक तरफ उनको समझा रहे हैं, इंद्र किसी की बात को नहीं मान। कहा नहीं, ऐसा सुख मुझे कहीं नहीं मिलेगा।
कितना आनंद से हमारी पत्नी है, हमारे बाल बच्चे हैं, कितना प्रेम से आनंद से रहते हैं। ऐसा आनंद और मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं चाहिए। देवगण निराश होकर के लौट गए तो भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु तो सारी बात जानने वाले थे। भगवान विष्णु कहते हैं, क्या आप सब गए, राजा को नहीं ला पाए? कहा, भगवान क्या कहेंगे, हमारे राजा तो ऐसे घोर नरक में पड़ गए हैं। नरलोक के सभी मानव वहां नहीं जाते होंगे। ऐसे दुर्गंधित स्थान में, कीचड़ में, सुअर के शरीर में हमारे राजा पड़े हुए। बहुत निहोरा करने के बाद आने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रभु आप ही बताइए, वहां तो उनको बड़ा दुख है, कष्ट है, फिर भी वो कहता हमको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, ऐसा सुख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, उसको अपनी पत्नी से, अपने बाल बच्चे से इतना स्नेह हो गया है, प्रेम हो गया है, उनके ममता में वो इस तरह से फंस गए हैं कि उसको, उस प्रेम को तोड़ना नहीं चाहते, उनसे अलग होना नहीं चाहते। देवगण ने कहा कि प्रभु तब आखिर आएंगे कैसे हो? उपाय भी तो अभी बता देंगे। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा जाइए, फिर दोबारा जाइए और उनसे आग्रह कीजिए। यदि वो नहीं माने तो उनके सामने में उनके जितने बच्चे हैं उसको आप पकड़ पकड़ करके उसके सामने मारेंगे। तो बच्चे को जब आप सब मारेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, चिल्लाएगा, रोएगा। कहीं उस दुख में स्वर्ग का सुख का याद हो जाए उसको, तो वो आ सकता है। यदि सब बच्चे के मारने के बाद, मरने के बाद भी वो आने के लिए तैयार नहीं हो, तो उनके बगल में जो उनकी पत्नी है शुभरी, उसको भी पकड़ करके मार देंगे। अब पत्नी के मरने के बाद उनको बहुत दुख होगा, बहुत रोएगा, विकल हो जाएगा। हो सकता है उस दुख के घड़ी में उनको सुख, स्वर्ग का सुख याद आ जावे, तो आ सकता है। यदि पत्नी के मारने पर भी उस दुख के हालत में भी स्वर्ग आना वो नहीं चाहे, तब जिस शरीर में वो है उस शरीर को भी समाप्त करना होगा, तभी वो आ सकता है, और कोई उपाय नहीं। फिर देवगण आए तो पहले बहुत आग्रह किए, तैयार नहीं हुए। यही बात कहते थे, ऐसा चौका देखते हमारे सब बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, सबके साथ में मैं कितना आनंद मग्न रहता हूँ, इस सुख को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता हूँ। जब नहीं तैयार हुआ तब जितने बच्चे थे पकड़ पकड़ करके सबको मारने लगे। अब मारने लगे तो बच्चा चिल्लाते थे तो सुअर भी चिल्लाते थे, रोते, कहते हाय हाय, हे देवगण, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या बिगाड़े हैं, हमारे निर्दोष बच्चे को क्यों मार रहे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन देवगण सब बच्चे को मार दी। कहा चलिए, अब तो बाल बच्चा मर गया ना, अब चलिए। कहा नहीं नहीं, मैं तो कदापि नहीं जाऊंगा। मार दिए बच्चे को तो मार दिए, मारना तो नहीं चाहिए, आप हमारे निर्दोष बच्चे को मार दिए, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, हम अपने पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। तैयार नहीं हुआ, तब शुभरी को पकड़ा। शुभरी को पकड़ करके जब मारने लगा तब तो सुअर विकल हो करके चिल्लाने लगा, और हाय हमारी पत्नी क्या बिगाड़े, हमारी पत्नी क्या बिगाड़े, हमारी पत्नी को छोड़ दीजिए। लेकिन देवगण छोड़े नहीं। जब सुबरी को मार दिए, कहते अब कौन बचा आपको,
अब तो बाल बच्चे भी समाप्त हो गया, पत्नी भी समाप्त हो गई, अब भी तो चलिए। कहा नहीं नहीं, बाल बच्चे को मार दिए, पत्नी को मार दिए, लेकिन हमारे पास बहुत हमारे स्वजातीय समाज है, इसको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। तभी तैयार नहीं हुआ। तब देवगण क्या कि सुअर को पकड़े, अब पकड़ करके जैसे तैसे सुअर को भी जब मारे, सुअर के शरीर से जब निकलता है हिंद, तब होश में आ गया। कारे राम, हम तो आए थे मनुष्य के सुख दुख देखने के लिए, हम ही घोर नरक में पड़ गए। हम आए थे किस सुख में मनुष्य संलिप्त है तो दुख के हालत में, लेकिन अपने को सुख के हालत में कैसे अपने को मान बैठा है, यही देखने के लिए मैं आया था। मैं भी मनुष्य से बदतर हो गया कि सुअर के शरीर में आकर के परिवार बसा करके विशेष सुख में हम संलिप्त हो गए। तब देवगण से कहा कि आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, आपका बहुत बड़ा उपकार हुआ जो हमको इस नरक से उपराम दिलाए। ये सुख सागर की कहानी है। इसीलिए सजोबाई कहती है, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। ममता का बंधन जो है बड़ा जबरदस्त बंधन है। ममता का बंधन कभी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन गुरु जो होते हैं ममता की बेरी को तोड़ देते हैं। हमारे गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, यही सराय महा निज नहीं कोई, सुत पितु मातु नारी किन होई, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रैयत सकल पसारा, सातो स्वर्ग हूँ केर निवासी, दीप देव सब अमित विलासी, कोई न अस्थिर सभी बटोही, सत्य शांति एक स्थिर होई। गुरु महाराज इस ममता की बेरी को तोड़ करके इस शरीर के जो जबरदस्त बंधन है उस बंधन को भी वो पार कर गए। और ऐसे जो होते हैं वही संत सदगुरु होते हैं। सहजोबाई कहती है, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। गुरु जो होते हैं ममता की बेरी को तोड़ देते। हम लोग गुरु महाराज की वाणी में पढ़ते हैं, क्या शोभत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल को तेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन सुख को तेरे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज कह जान लो, तो भयो काल के चेरे। इसलिए दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे, या विधि भाव फंदा कट जई है, मैं ही कहत ही तेरे। ऐसे गुरु होते हैं, और ऐसे गुरु जो होते हैं, ऐसे गुरु के ही बारे में हम लोग अभी गोसाई जी की वंदना को सुने। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, मां मो तम पुंज, जासु बचन रवि करने करो। जो गुरु होते हैं वो कृपा के समुद्र होते हैं, और नर रूप में वो साक्षात हरि होते हैं। इसलिए बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। अज्ञान आरोपी अंधकार राशि को नाश करने के लिए गुरु का जो वचन है वो कैसा है, सूर्य के किरण के समान है।
जहां सूरज की किरण जाएगी, रोशनी जाएगी, वहां अंधकार रहेगा? वहां अंधकार नहीं रहेगा। इसलिए गुरु जो होते हैं हम लोगों के अंतराकाश में प्रकाश फैला देता है। ऐसे प्रकाश फैलाने वाले जो होते हैं वो वही गुरु होते हैं। और उसी गुरु के बारे में कहा, तीन लोक नौखंड में गुरु ते बरा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। वैसे गुरु की वंदना करते, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी माय चूरन चारो, समन सकल भव रुच परिवार। बंदो गुरु पद पदुम परागा। गोसाई जी कहते हैं जो कृपा के सिंधु हैं, नर के रूप में हरि हैं, जिनके वचन अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूरज के किरण के समान है, ऐसे गुरु के चरण रज की मैं वंदना करता हूं। चरण रज की वंदना करता हूं। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरु के चरण रज को गुरु महाराज ने टिप्पणी करके बताए हैं, सभी लोग पढ़े होंगे कि तीन तरह के रज, एक साधारण रज, दूसरा आभा रूपी रज, तीसरा ज्योति रूपी रज। आभा रूपी चरण रज जो साधारण इसको सभी लोग जानते हैं, लेकिन आभा नैसर्गिक आभा रूपी रज जो है वो जो मनुष्य जिस विचारधारा के हैं, जिसके शरीर में जो गुण होता है वो गुण से उनके शरीर से एक नैसर्गिक आभा निकलता है, जिस आभा का एक क्षेत्र होता है। हम लोग यहाँ पर उज्जैन में गुरु महाराज का नैसर्गिक आभा रूप चरण रज कैसा होता है इसके विषय में बताता हूँ। उज्जैन में गुरु महाराज के नाम से एक बैनर बना दिए थे गेट पर, और वहीं पर गुरु महाराज उसी के अंदर में गुरु महाराज का तस्वीर रख दिए थे। और नित्य प्रति हम लोग सत्संग करते थे, खास करके गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ किया करते थे। नित्य प्रति सत्संग होता था, नित्य प्रति गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ होता था। दूसरे संप्रदाय के भी साधु लोग वहां रहने लगे। तो दूसरे संप्रदाय के लोग महात्मा जो रहते थे, भोजन की कोई चिंता नहीं, साधु लोग तो क्षेत्र में घूम करके खाते थे। एक क्षेत्र 18-20 क्षेत्र जाते थे खाने के। रहने का जगह चाहिए तो संत मत की जो छावनी लगाए थे उसमें जो हम लोग टेंट तंबू करवाए थे, उसमें दूसरे संप्रदाय के भी साधु लोग रहने लगे। तो साधु लोग सवेरे जगते थे और छावनी के व्यवस्थापक मुझे बना दिया गया था। तो हमसे कहने लगा साधु लोग कि देखिए आपके छावनी में रहता हूँ, लेकिन हम लोग समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है, खाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन सवेरे जब जगते हैं 3 बजे आपके छावनी में पानी ही नहीं रहता है। सवेरे स्नान करना है लेकिन पानी का भरा हुआ, ये दिक्कत तो है। इस दिक्कत का समाधान कैसे होगा? तो मैं एक बैरागी को, संतमत के बैरागी को लेकर के कहा कि चलिए जो मेला मालिक है उनसे आग्रह करें हम लोग कि हम लोगों के छावनी में पानी का अभाव है। तो उनको साथ लेकर के गए जहाँ
3 कोस लगा के तो मेला लगता है, कुंभ का मेला। अब भारत सरकार की ओर से नियुक्ति होती है जो पूरे मेला का संचालन करता है, उसको मेला मालिक कहते हैं। और उनका काम है भर दिन देखना किस साधु को कहाँ किस तरह की तकलीफ है, क्या है नहीं है। तो मुझसे कहा कि चलिए उनसे हम लोग आग्रह करेंगे। तो दोनों आदमी पैदल गए वहाँ पता लगाए तो वो कहीं अपनी सवारी से घूमने के लिए गए थे, लेकिन संजोग से हम लोगों के समक्ष वो उधर से पहुँच गए। तो कहते हैं क्या बात है महाराज जी। मैंने कहा देखिए हमारी छावनी यहाँ से दूर है, वहाँ पानी का अभाव है, हम लोग पानी की व्यवस्था चाहते हैं। कहा ठीक है आप लोग चलिए, हम पीछे से आ रहे हैं। और नंबर जो था छावनी का सब दिखा दिए। कहा महाराज आप लोग कौन सवारी से आए हैं? हमारे पास कोई सवारी नहीं, हम लोग पैदल आए। वो पैदले आ गए? मैंने कहा हाँ। अच्छा ठीक है आप लोग चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो वो तो रास्ता होकर उनको आना था, हम लोग तो सीधे पाँव पैदल चल दिए। जाते जाते छावनी में पहुँच गए और थोड़े ही समय में पीछे से जीप पर आए तो गुरु महाराज जो छावनी थी, गेट लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था गुरु महाराज का। जब जीप पर से उतर करके गेट के अंदर में जाता है, 3 आदमी थे गाड़ी पर। तो जो सबसे बड़े पदाधिकारी थे वो जैसे उतर करके गुरु महाराज के बैनर को पार करता है, अंदर जाता है, तो कहता है कि देखो जी यहाँ तो अजीब शांति महसूस हमको हो रहा है। बहुत घूमे हम, लेकिन इस तरह की शांति मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ। यहाँ तो कुछ है लेकिन शांति हमको का इतना महसूस क्यों हो रहा है? कह करके हमसे पूछते हैं अच्छा कहिए महाराज क्या दिक्कत है आपको? मैंने कहा देखिए यहाँ से हमारे यहाँ 3 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी नहीं आ पाता है नल में। तो हम लोग ये मन में हुआ कि जा करके मेला मालिक से कहें कि हमारे छावनी एक टंकी दे दें ताकि हम लोग पानी भर करके रख देंगे, सवेरे महात्मा लोगों को स्नान करने में असुविधा नहीं होगी। इसी उद्देश्य से मैं गया था। कहता देखिए महाराज हम तो यहाँ जैसे आए हैं हमको तो आश्चर्य, हमको बहुत शांति महसूस हो रहा है। एक ही बात कहते थे, बहुत शांति महसूस हो रहा है। और अब जहाँ लाखों की छावनी है जाके देखिए महाराज, किसी छावनी में टंकी का प्रावधान नहीं है। वो तो यात्रियों के लिए हम लोग रास्ते में डलवाते हैं कि जो लोग मेला घूमने वाले हैं उनको पानी की असुविधा नहीं हो। लेकिन अब मेरा विचार बदल गया, अवश्य मैं यहाँ टंकी दूंगा। बोलिए कहाँ, बोलिए कहाँ आप टंकी लगवाना चाहते हैं? मैं ये कोना बता दिया कि हाँ दे दीजिए टंकी। और वो जो कहता था तो हमारे आँख से लगता आंसू गिरने लगा उस समय। जैसा वो अपने को महसूस करने लगा तो मैंने कहा इसको ना दे दीजिए। जो उनसे नीचे के अधिकारी कहा जाइए अभी ला करके एक टंकी यहाँ दे दीजिए, और कोई दिक्कत है तो कहिए महाराज। मैंने कहा देखिए एक कनेक्शन तो मिला है हम लोगों को पश्चिम साइड से, पूरब साइड से भी एक कनेक्शन हो जाता तब कोई दिक्कत नहीं होती। अब बगल में साथ में था वो कनेक्शन जोड़ने वाले मिस्त्री लोग, कहा देखो जी अभी जाओ अभी एक कनेक्शन फिर जोड़ दो। हाथ जोड़ करके गाड़ी पर बैठे चले गए। अब वो मिस्त्री जो कनेक्शन जिनको कहा लगाने के लिए, वो कहने लगा कि आप लोग कोई जादू टोना तो नहीं जानते हैं? मैंने कहा क्या हुआ? अरे भाई उनके विचार को आप लोग कैसे परिवर्तन कर दिए? ऐसा तो प्रावधान ही नहीं है कि एक छावनी में 2 कनेक्शन।
ये आप लोग क्या उनको पढ़ा दिए, क्या कह दिए? अब तो उनका आदेश हो गया तो हमको तो अब लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं दो कनेक्शन नहीं लगा किसी छापने में, अब तो हमको लगाना पड़ेगा। तब ला करके पाइप और फिर कनेक्शन दूसरा लगा दिया। यही है सदगुरु की नैसर्गिक आभा। एक रजरूप आभा हुआ और गुरु महाराज के नैसर्गिक आभा में आते ही उनकी मनोवृत्ति बदल गई। यही होता है संत महापुरुष की नैसर्गिक आभा रूप रस। दूसरा होता है ज्योति रूप। वही की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए सदगुरु कैसे होते हैं। एक दिन की बात है, हमारे जितने साथी लोग थे, महात्मा लोग थे, सब चले गए घूमने के लिए। आमंत्रित किया गया था भोजन करने के लिए। अब मैंने कहा आप सभी लोग जा रहे हैं, छापने में कौन रहेगा, तो हम यहीं रहते हैं, हमारे लिए भी आप लोग भोजन लेके आइएगा। और उसमें हमारे साथ में वैशानंद जी भी थे, वैशानंद भी थे और सब महात्मा थे। ये लोग चले गए सब। हम स्नान करके एक गाछ के नीचे में बैठे हुए, आसन लगा दे ध्यान करने के लिए। अब ध्यान करने के लिए जो बैठे, तो ध्यान क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, मन में हुआ यहाँ जो हम लोग गुरु महाराज का तस्वीर लगाएंगे, तो तस्वीर लगाने के लिए तो कुर्सी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, एक बाल्टी भी नहीं है। मंच तो बना दिए थे हम लोग रातों रात मिट्टी का, गुरु महाराज का तस्वीर भी था, लेकिन कुर्सी नहीं। अब व्यवस्थापक हम हैं तो कुर्सी कहाँ से लेंगे, पैसा किसी के पास में नहीं था। तो हम सोचने लगे आखिर यहाँ जो गुरु महाराज का तस्वीर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे सत्संग होगा। वो मेरा हमारी तो बाद में आया था, इससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ। यही सोच रहे थे कि गुरु महाराज ना पैसा है हमारे पास, आखिर कुर्सी कहाँ से लाएंगे, नीचे में कोई फोटो कैसे लगाएंगे, यही सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं। तब तक में एक युवक उधर से अपने आप आ जाता है हमारे पास। आया तो प्रणाम किया। मेरे मन में हुआ कि अनजान आदमी है, और या करके प्रणाम किया। तो मैंने कहा कि कहाँ आपका घर होगा। कहा देखिए महाराज, हम रहते हैं महर्षि महेश जोगी के आश्रम में, हम तनख्वाह पर रहते, 17,000 रुपया हमारा महीनवारी है। वहाँ ऑफिस है, उसी ऑफिस में मैं रहता हूँ। लेकिन आज सवेरे मैं जब छिपरा नदी के किनारे में घूम रहा था, तो वहाँ मैं सुना आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। तो हमारे मन में तो मैं ही बाबा की आरती है। ये आरती की आवाज कहाँ से आ रही है? इसका मतलब है कि मैं ही बाबा के भी यहाँ कोई सत्संग करने वाले हैं। तो सवेरे से मैं यही खोज में निकला, कहाँ से आवाज आई है। पूरे छावनी में ढूंढ करके अंतिम में कहीं नहीं मिला। तब मैं अपने ऑफिस के ऊपर जा रहा था निराश होकर। जैसे यहाँ पर आए तो लिखा हुआ था महर्षि महेश जी महाराज। तो हमारे मन में हुआ कि गुरु महाराज का नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही छावनी है। आप यहाँ अकेले बैठे हुए हैं। मैंने कहा हाँ देखिए, जो हमारे साथी लोग चले गए घूमने के लिए मेला, मैं अकेले यहाँ पर हूँ। तो बाबा कहिए, आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो हम वो आपको पूर्ति कर सकते हैं। कोई चीज़ कमी भी आपके पास। मैंने कहा देखिए, हमारे मन में होता था कि कुर्सी हो जाए गुरु महाराज के लिए, लेकिन हमारे पास कुर्सी नहीं है, पैसे भी नहीं है। कहा महाराज हम आपको कुर्सी भी देंगे और कुछ जरूर है बोलिए।
मैंने कहा 1-2 बाल्टी यदि हो जाए, का बाल्टी भी देंगे, बिजली तार भी देंगे आपको, और चौकी की जरूरत है तो चौकी भी देंगे। अब देखिए, मैंने कहा आप हैं कौन? कहा देखिए मैं संत मत से दीक्षित हूँ, हम संत सेवी जी महाराज से मानस जप और मानस ध्यान की दीक्षा ली है, लेकिन रहते हैं महर्षि में जो आश्रम में, और सवेरे में जो मैं यह आरती सुनाऊं तभी से चक्कर काटता हूँ, कहीं नहीं मिला। अंत में हम जा रहे थे तब आपको देखे और ये बैनर को देखे, तब हमारे मन में हुआ कि यही है नहीं बाबा की छाप। अच्छा ठीक है महाराज, हम तो सब सामान आपको देंगे, हमारे ऑफिस में सब सामान है, लेकिन आप लाएंगे कैसे? मैंने कहा यदि आप सामान दे दीजिएगा तो हम लोग माथे पर ले आए। कहा माथे पर कैसे लाइएगा? ठीक है हम 4 बजे आएंगे यहाँ पे। 4 बजे फिर आया, तब तक सब लोग आ गए थे। मैंने कहा देखिए ऐसे ऐसे बात, एक सत्संगी से भेंट हो गई और महर्षि में जोगी के ऑफिस में रहते हैं, वो 4 बजे आएंगे और चौकी कुर्सी बाल्टी सब देंगे। वो कहा चलिए, तब तो गुरु महाराज की कृपा हो गई। ये सब सामान की आवश्यकता था यहाँ पर और कहते हैं देंगे, तो अच्छी बात है। वो 4 बजे पहुँच गए। कहा चलिए महाराज तो लाइएगा कैसे? हमने चलिए ना भाई, हम लोग वहाँ से ले आएंगे, 7-8 साथी जाएंगे, गुरु भाई जाएंगे, उठा के ले आएंगे। तो कहने लगा देखिए और तो कुछ नहीं, आप लोग सामान लाइएगा, यहाँ के लोग यही सोचेंगे कि बिहारी सब है, बिहारी है। कहे तो अन्य जगह के साधु कोई सामान वजन नहीं उठाते। हमने कह दिया तो क्या होगा? कहने दीजिए, हम लोग सड़क से नहीं आएंगे, सीधे जंगले आएंगे, लोग देखेगा तब तो। आप ये चिंता क्यों करते हैं? हम 7-8 आदमी से गए और बेचारे यही मन में सोचते हुए जा रहा कि ये महात्मा लोग लाएंगे चौकी बाल्टी, अच्छा नहीं होगा, लोग और लोग कहेंगे सब बिहारी है। यही वो बेचारे चिंता मग्न हो गया। साथ जाते जाते उनके ऑफिस के करीब जब पहुंचते हैं, देखिए गुरु महाराज, और उधर से एक बैलगाड़ी आ रही थी, वैसे खलिया बैलगाड़ी। वो कहता है जी सुनो, कि बैलगाड़ी लेकर तुम कहाँ जाते हो? ठीक छावनी के बगल में ही कोई काम था उसको, वही गाड़ी लेके जा रहा था। कहा वहां जा रहे हो ना, हम कुछ सामान आपको देते हैं, कुर्सी है, चौकी बाल्टी है, ये स्वामी जी के यहाँ पहुंचा देना तब जाना। का कोई बात नहीं, दीजिए। बैलगाड़ी ले गया, सब सामान बोझ दिए, हम लोग कहले मुधाम उठाएंगे, सब सामान ला करके दे दिए। ये सब है गुरु महाराज के नैसर्गिक आभा रूप रस, कि वहां पर आभा रूप का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जाने के बाद ही मानव की मनोवृत्ति बदल जाती है। यही कहते बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, आमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवार। आमिय किसको कहते हैं? आमिय कहते हैं अमृत को। सदगुरु के जो चरण रज है वो कहते हैं अमिय मूरि मय चूरन चारु। जड़ी बूटी का चूरन देखते हैं ना हम लोग, जड़ी बूटी का चूरन लेकर के फक्की खाते हैं तो पेट का रोग समाप्त होता है? नहीं होता है। उधर शुल से बचते हैं, शारीरिक रोग से बचते हैं, लेकिन सम सदगुरु के चरण रज में जो है कहते हैं अमृत से मिली हुई रहते हैं, जुड़ी हुई रहते हैं। अमिय मूरि मय चूरन चारु, वो चरण रज रूप जो अमृत के समान है,
वो किस तरह के हैं? वो संसार रूपी भव रोग को छुड़ाने वाले वो चरण रज होते हैं। आमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रोज परिवार। वो चरण रज जो है संसार के भव रोग से मुक्त रहने वाले होते हैं। और उसी को ये मानसिक रोग, मानसिक रोग का इलाज क्या होता है? किसी भी बड़े बड़े डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो मानसिक रोग का इलाज कर सकता है, वो शारीरिक रोग का इलाज करता है। लेकिन मानसिक रोग का इलाज भी होता है किस वैद्य से? संत सदगुरु रूपी वैद्य से। जो मन में विकार होता है, जिनको मानसिक रोग हो जाता है, वो मानसिक रोग को दूर कराने वाले गुरु होते हैं। नारद जी कथा जानते हैं नहीं जानते हैं? नारद जी की कहानी तो बहुत लंबी है। एक ब्राह्मणी नारद जी से दीक्षा ले ली थी, या पति दीक्षा नहीं लिए थे। दोनों का शरीर छूट गया तो पति चले गए हाथी में और पत्नी बन गई राजकुमारी। ऐसा हो गया जिस राजा के यहाँ पत्नी का जन्म हुआ राजकुमारी बन गई, उसी राजा की एक हथनी के गर्भ से उनके पति हाथी का शरीर धारण कर दिया। लेकिन पूर्व जन्म के का स्मरण था दोनों को। हाथी भी जानता था कि पूर्व जन्म की हमारी ये पत्नी है राजकुमारी। राजकुमारी भी जानती थी पूर्व जन्म के ये पति हैं हाथी। कारण यही है कि राजकुमार ब्राह्मणी जो थे वो नारद बाबा से दीक्षा ग्रहण की थी। अब ब्राह्मण जो था वो दीक्षा लेना तो वो भी चाहते थे, लेकिन कुआर मास पर गया था, जा रहा था बेचारे स्नान करने के लिए, पंडित मिल गए रास्ते में। अब ब्राह्मण का नाम था कृष्णदत्त, पत्नी का नाम था सुंदरी। कृष्णदत्त बेचारे जो जा रहे थे स्नान करने के लिए दीक्षा ग्रहण करते, रास्ते में मिल गया पंडित जी, पुरोहित, जिसको कुल पुरोहित कहते हैं। वो पूछते हैं, ए कृष्णदत्त भाई, आज बड़े आनंद पूर्वक सवेरे कहाँ जा रहे हो? कृष्णदत्त ने कहा कि पंडित जी, मैं जा रहा हूँ नदी में स्नान करने के लिए, आज मैं गुरु करूँगा, अर्थात दीक्षा लूँगा। पंडित जी ने कहा कि देखिए, काम तो बहुत अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, करना ही चाहिए, लेकिन अब शकुन यही है कि पितर पक्ष है, इसमें दीक्षा नहीं लेना चाहिए। काम तो गड़बड़ा दी है। उनको विश्वास हो गया कि पंडित जी ठीक है कह रहा है, लौट गया। आके नारद जी से कह दिया कि अभी मैं दीक्षा नहीं लूंगा, कुआर मास के बाद दीक्षा लूंगा। नारद जी चले गए। कोई क्या जाने कब हो जाए इस जीवन की शान, कोई जानता है? संजोग ऐसा बन गया, कुआर मास में ही कृष्णदत्त ब्राह्मण का शरीर छूट गया, निगुरा जीवन चला गया। और पत्नी तो दीक्षित हो गई थी, पीछे से पत्नी का भी शरीर छूटता है। दीक्षा ग्रहण करने कारण, भक्ति बीज लेने के पढ़ने के कारण वो राजा के यहाँ राजकुमारी हो गई थी। और वो कृष्णदत्त बेचारे निगुरा जो गया, जिस कारण से उस राजा के यहाँ एक हथनी के गर्भ से वो जन्मिला हाथी बन गया। कितना अंतर हो गया सो देखिए। जीवन में गुरु नहीं करने से कितना लाभ हानि होता है सो देखिए। अब हाथी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, राजकुमारी भी सियानी हो गई। राजा को हुआ कि अब हमारी पुत्री सियानी हो गई, विवाह योग्य हो गई है, तो इनके लिए स्वयंवर की रचना करनी चाहिए। दिन तय करके घोषणा कर दिए पूरे राज्य में, अमुक तारीख को हमारे यहाँ स्वयंवर लगेगा, उसमें सभी राजा महाराजा लोग आवे,
जो हम राजा या राजकुमार को हमारी पुत्री पसंद करेगी उनके गले में माला डाल देगी, उनसे विवाह होगा। घोषणा दे कर दिए। उधर जो हाथी सुना अब हमारी पत्नी की सगाई दूसरे राजा से होने जा रहा है, अब पत्नी का इतना वियोग हो गया कि हाथी चारा पानी लेना चारा पानी लेना बंद कर दिया। फिल्मान लोग जाके राजा से कहा कि महाराज, सबसे जो सुंदर हाथी था जिसको आप बहुत चाहते थे, बहुत कीमत का हाथी है, वो बीमार पड़ गया, चारा पानी लेना बंद कर दिया। राजा ने कहा अति शीघ्र राजवैद्य को बुलाओ और उनका उपचार कराओ, जैसे उनका उपचार कराओ। राजवैद्य को बुलाया गया तो शरीर में रोग रहेगा हाथी को, तब न राजवैद्य की दवाई कौन काम करेगा। उनको तो मानसिक रोग हो गया था, अर्थात पत्नी का वियोग था उनके मन में। पत्नी के वियोग में वो चारा पानी लेना बंद कर दिया था। यह मानसिक रोग, शारीरिक रोग तो था नहीं। सभी राजवैद्य थक गए, अब हमारी दवाई में शक्ति नहीं है, ये हाथी को मैं स्वस्थ कर दूं। राजा को जवाब दे दिया गया। राजा बड़े चिंतित हो गए। राजकुमारी को पता लगा, राजकुमारी आती है पिता के पास, पिता से पूछते हैं पिताश्री आप बहुत चिंता मग्न रहते हैं, क्या बात है। कहा बेटी, अपने यहाँ जो सबसे उत्तम हाथी था, अधिक कीमत का था, वो हाथी एकाएक बीमार हो गया, चारा पानी लेना बंद कर दिया, हाथी दुर्बल हो रहा है। राजवैद्य भी जवाब दे दिया है, अब हाथी नहीं बचे, न जाने कौन बीमारी पकड़ लिया। राजकुमारी कहती है पिताश्री यदि आपका आदेश हो तो मैं हाथी को स्वस्थ कर सकती हूँ। अरे बड़े बड़े राजवैद्य सब हार गए, तुम क्या जानती हो, तो हाथी को स्वस्थ कर दोगी, जाओ तो स्वस्थ करके देखो। तो राजकुमारी जाती है और हाथी से कहती है कि पतिदेव, आप हमारे वियोग में जो चारा पानी लेना बंद कर दिए हैं, तो मैं भी पतिव्रता नारी हूं, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि इस जीवन में भी हमारे अन्य कोई पुरुष पति के रूप में नहीं होंगे, मैं आप ही के साथ विवाह करूंगी, इसलिए आप चारा पानी ग्रहण कीजिए। हाथी का मानसिक रोग समाप्त हो गया। हाथी चारा पानी लेना शुरू कर दिया। पिलवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये छोटी रानी कौन जरी जानती थी कि हाथी को तुरंत चारा पानी लेना शुरू करवा दी। हाथी चारा पानी लेना शुरू कर दिया। पिलवान दौड़ करके गया राजा के पास, कहा महाराज, न जाने छोटी रानी कौन जरी खिला दी हाथी को, हाथी तुरंत चारा पानी लेना प्रारंभ कर दिया है। राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा बुलाते हैं राजकुमारी को, बेटी तुम कौन जरी खिला दी हाथी को। पिलवान आया था कहने के लिए, हाथी चारा पानी लेना शुरू कर दिया। तब राजकुमारी कहती पिताश्री, मैं जानती हूं ये पूर्व जन्म के हमारे पति थे, मैं इनकी पत्नी थी। वो हाथी जोनी में गया, इसका कारण मैं बताती हूँ। नारद बाबा से मैं दीक्षा ली थी, ये नारद बाबा के आने पर भी दीक्षा नहीं लिए। निगरा जीवन रहने कारण महाभय में चले गए, हाथी जोनी में चले गए। अब मैं दीक्षा ग्रहण की थी तब मैं आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली हूँ। पिताश्री, मैं हाथी के पास जाकर के अपने पति से के सामने प्रतिज्ञा की हूँ, आपके अलावे हमारे और कोई भी पति नहीं हो सकते हैं। इस जन्म में भी मैं आप ही को पति बनाऊंगी। शर्त की हूँ। तो हाथी स्वस्थ हो गए, अब चारा पानी ले।
राजा का तू पगली तो नहीं हो गई है? राजकुमारी की शादी कहीं हाथी से हो? डांट फटकार दिए। स्वयंवर का दिन आया, राजकुमारी को सजा धजा करके सखी सहेलियों के साथ ले गया स्वयंवर यज्ञ में। कहा बेटी, जो राजकुमार तुमको पसंद हो उनके गले में माला डाल दो। राजकुमारी हार माला लेकर घूमते घूमते जाकर हाथी गला में माला पहना दी। हाकार मच गया, हाथ राजा का दामाद हाथी हो गया, राजा का दामाद हाथी हो गया। बड़ा रोचक कथा विश्राम सागर में है। अयोध्या के एक महात्मा है रघुनाथ दास जी महाराज, वो बहुत मोटा ग्रंथ में विश्राम सागर, उसी में कहानी है। सिरधर बाबा विश्राम सागर को का कथा को खूब सुनते थे, हम लोगों से भी कहते सुना हो विश्राम सागर ला करके, उसी में मैं पढ़ा था। तो अब तो हाहाकार मच गया कि राजा का दामाद हाथी हो गया, राजा का दामाद हाथी हो गया। राजा के मन में इतनी गलानी हुई कि हमारे वंश में एक कलंक लगा दी है, हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, अन्य राजा लोग क्या कहेंगे। इतने आवेश में आ गया राजा, तुरंत जल्लाद को बुलाया, कहा इस लड़की को रथ पर बैठा करके ले जाओ, जंगल में इसको कत्ल कर दो, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। जल्लाद रथ पर बैठा करके ले जा रहा है। नारद बाबा कह दिए थे कि तुम जब भी मेरा स्मरण करोगी मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। रास्ते में राजकुमारी भाव विभोर होकर नारद जी को पुकारने लगती है। नारद जी पहुंच गए। जल्लाद से पूछता है, रथ लेकर इसको कहाँ ले जा रहे हो? कहा जंगल, इसको कत्ल करने का आदेश है। कहा नहीं, कत्ल नहीं करना है, रथ लौटाओ। कहा राज आज्ञा है। कहा मैं साथ में जाता हूं, तुम चलो रथ लौटाओ। रथ लौटा करके ले गया। राजा से कहता है, आप क्यों इस निर्दोष बालिका का कत्ल करवा रहे हैं? कहा महाराज ये तो कुल का कलंक उत्पन्न ले लिया है, ये हाथी से विवाह करना चाहता है। नारद जी ने कहा ये साधारण नारी ने पतिव्रता नारी है, ये जो भी कहती है बिल्कुल सत्य कहती है, मैं जानता हूं, बुरे जन्म के हाथी इनके पति है। राजा ने कहा कि वंश का में जो कलंक लग रहा है, कलंक कैसे मिटेगा, इसका उपाय कीजिए। नारद जी ने कहा हाथी को नाला धुला कर कान में बांधिए। वही किया। नारद जी गए अपने योग बल से उनके कान में दीक्षा दिए, हाथी का शरीर छूट गया और राजा राजकुमार के रूप में प्रकट हो गया। और जाकर के नारद जी के श्री चरण पर गिर पड़ा, का धन्य है गुरु, आपके आदेश का एक बार मैंने उल्लंघन किया, जिस कारण से मैं जानवर के शरीर में आया, हाथी के शरीर में आया। लेकिन आपके ऐसे कृपालु गुरुदेव, जो आपने मुझे जानवर के जोनी से छुटकारा दिला करके फिर मनुष्य शरीर में ला दिए, आपके ऐसे महान गुरु कौन होगा? उनके श्री चरण पर गिर पड़ता है। नारद जी राजा से कहता, देखिए अब तो ये हाथी नहीं न रहा, तो राजकुमार हो गया है ना। अब इनके साथ यदि आप अपनी पुत्री की शादी कर देंगे तो कलंक नहीं लगा आपको? कहा नहीं महाराज, आप कैसे कलंक लगेगा, चाहिए इनका विवाह कर दीजिए। विवाह कर दिया और राजा अपना कुछ राज्य का अंश दे करके फिर उनको राजा बना दिया। ये विश्राम सागर की कहानी है। इसलिए मानसिक रोग को दूर कराने वाले भी संसार में संसद गुरु ही है। इसीलिए गुरु से बढ़ करके संसार में गुरु महाराज का ईश्वर देव पितर परिजन सो होत निया उपकार, या में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। गुरु महाराज कहते हैं जो उपकार न ईश्वर से, न देव से, न पितर से होने वाला है,
ईश्वर दे पितर परिजन सो हो तनिया उपकार, या मैं ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इस तरह से जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो पार ब्रह्म परमात्मा की तुल्य होते हैं, और ऐसे संत के शरण में जो चले जाते हैं, उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो गुरु उनको गुरु ही बना देते हैं। इसलिए गुरु से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। और जो गुरु भक्ति में लगते हैं, तो गुरु भक्ति ऐसी भक्ति है, यदि आप गुरु भक्ति करते हैं, आपकी गुरु भक्ति से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देवता की आप पूजा करेंगे, उसमें गुरु भक्ति नहीं समाहित हो सकती है, लेकिन गुरु भक्ति यदि आप करते हैं, सभी देवी देवता की पूजा उसमें समाहित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहा था, हे उद्धव, गुरु पूजा करने से सभी देवगण संतुष्ट हो जाते हैं। गुरु पूजा करने से सभी ऋषिगण संतुष्ट हो जाते हैं, सभी देवगण संतुष्ट हो जाते हैं, और गुरु पूजा करने से सभी पितृगण भी संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात गुरु पूजा में सभी पूजा समाहित हो जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा, प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सबकी सेवा हो जाती है। इसलिए गुरु से बढ़ करके संसार में और कोई नहीं होते हैं। जो गुरु की पूजा में संलग्न हो जाते हैं, तो संसार के सब लोग प्रसन्न, देवी देवता प्रसन्न, ऋषिगण पितृगण सब संतुष्ट खुशी हो जाते हैं। इसीलिए गुरु की पूजा जो है सर्वोपरि पूजा है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। हमारे गणेश बाबू कल गए थे, हमारे पास समय का बहुत अभाव रहता है, लेकिन इनकी हार्दिक इच्छा थी कम से कम 1 घंटा का समय देते। मैंने कहा देखिए मैं कोशिश करूँ। आज भी फोन किए तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी श्रद्धा को तो मैं नहीं ठुकरा सकता हूँ, 3 बजे तक मैं जाऊँगा।